ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा हम बच्चों को ज्ञान की गुहे बातें सुना रहे हैं। आज बाबा ने कहा जैसे मैं मीठा हूँ ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप समान मीठा बनना है। और जो पहला पाठ बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया, उस पाठ को विशेष प्रैक्टिस करके पक्का करना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। ये प्रैक्टिस करो। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उनको नहीं है, क्योंकि बाबा को तो शरीर है ही नहीं। बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा का शरीर किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। चाहे कितने भी आंधी तूफान, कितने भी घन बातें आए, लेकिन हम बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। ये है हम बच्चों की बाबा के साथ प्रतिज्ञा। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये गुह्य रहस्य बाबा ने बताया, आत्मा कितनी छोटी, पॉइंट ऑफ लाइट। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। कितनी वंडरफुल बात है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी और कितना बड़ा शरीर चलाती है, कितने बड़े बड़े काम करती है। दुनिया में किसको पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। अभी आत्मा शरीर में है, हम कितने काम करते, कहाँ कहाँ जाते हैं, और आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को उठाने के लिए भी 20-25 जने चाहिए। तो कितनी पावरफुल है वो छोटी सी बिंदी आत्मा जो इस शरीर रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। इतनी छोटी बिंदी में इतना सारा पाठ भरा हुआ है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बातें सुनी जाती हैं तो चिंतन चलता है, तो बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे सवेरे उठकर ख्याल करना चाहिए। ये स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, अमृत वेले के योग में बन जाती है। बच्चों को स्मृति आई, आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, तो मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसके पास भी नहीं। ये रहस्य बाबा या के नया बताते,
दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। तो जो जो बाबा ने गुह्य बातें बताई हैं उसका सिमरन करो। हम आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी हैं, कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें रहती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता जाता रहता है। ऐसे नहीं कि परमानेंट बाबा कोई ब्रह्मा बाबा के तन में रहते। तो ये चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। कोई नहीं जानता जो बाबा हमें समझाता। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में भी नहीं था। किसकी आत्मा में? ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा मंत्र देती, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। ये तो सारी बातें बाबा हम बच्चों को समझाते। ऐसे समझो मैं आत्मा आत्मा को सुनाती हूँ। और सत्संगों में ऐसा थोड़ी होता है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए बाबा ने पहले आत्मा का परिचय दिया। खुद को जानो तो खुदा को जानोगे। तो पहले बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन कराई। तो आत्मा कोई नहीं जानते तो बाप का ज्ञान भी कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो समझे इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो आप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना, आत्माएं परमात्मा से कितना समय अलग रहती। बाबा कहते भी हिसाब है। तो पहले पहले बाबा से बिछड़ी हैं, वो बहुत समय बाबा से अलग हुई, 5000 साल हुए। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस करो, ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कह सकते? सुख का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, ये महिमा किसी मनुष्य की हो नहीं सकती। भले कोई अपने को शिवोहम आदि कहलाएं, वो तो एक बाप की ही महिमा है। क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? लक्ष्मी नारायण पवित्र हैं, लेकिन पवित्रता का सागर, पतित पावन, ये महिमा लक्ष्मी नारायण की भी नहीं कहेंगे। तो ये महिमा नहीं कहेंगे। एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की आत्मा तो पावन भी बनती है, तो फिर पुनर्जन्म के चक्र में आकर नीचे भी गिर जाते, पतित भी बन जाते। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। मैं सुख देने वाला हूँ, मेरी मत पर चलेंगे तो सुख पाएंगे। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वो विनाशी शरीरधारियों को
विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है, तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी मत मिलती है। सतयुग में तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं है। तो जो हमें श्रीमत अभी मिलती है वो अविनाशी हो जाती है, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती नहीं है। अभी की श्रीमत अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प तक चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। ठीक है, ज्ञान लो और फिर उसको अपने जीवन में लाओ, एक्ट में आना। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वो इस ज्ञान को अच्छी रीति से धारण कर सकेंगे, है ना। ये निशानी बाबा बता रहे हैं, जो सतयुग वाली आत्माएं हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति की है, तो ज्ञान भी वो अच्छी तरह से धारण कर सकेंगे। तो ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति से धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति बहुत की होगी तो ज्ञान भी बहुत अच्छा समझेंगे और धारण करेंगे। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सच। मन में संशय रख करके अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाओ, बाबा से पूछो। बाबा सर्जन है, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी कोई महिमा नहीं, है ना। देवी देवताओं के तो शरीर की पूजा करते हैं ना, मंदिर बनते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र है, सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। तो आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है, कितना सुख देता है। तो हम बच्चों को भी इतना मीठा बनना है और सबको सुख देना है। आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है, अपने आप को देखना है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए फिर? वो भी ऐसे ही हो, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। वो आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने के लिए। बाबा कल्याणकारी कार्य करने आते तो हम बच्चों को भी सबका कल्याण करने की काम करना है, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप का कर्तव्य, बच्चों को भी ऐसा ही कर्तव्य करना चाहिए, सबका कल्याण। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त है ना, अपना सिर भी देने के लिए तैयार रहते। अभी भी इतने भक्त हैं जो देवियों के ऊपर बलि चढ़ने के लिए, शिव के ऊपर बलि चढ़ने के लिए भी तैयार रहते। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते हैं। फिर जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जो कम भक्ति करने वाले, फिर उनको सम्मान देते, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो सब कुछ स्थूल देखने में आता है। यहाँ तुम गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे। पढ़ कर के पहले घर जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वो हमारा घर है। माँ शरीर ही नहीं है तो आवाज़ कैसे हो? परम धाम शांति धाम है, निर्वाण धाम है, वह आवाज़ नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है। अब आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है।
मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाती। ये शरीर पर मोह है ना, आत्मा तो चली गई, लेकिन सती प्रथा थी ना, पति मर जाता था तो पत्नी भी पीछे सती हो जाती थी। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो हमको तो नष्टो मोहा बनना है सारी दुनिया से। दे के संबंध, दे के पदार्थ, किसी में भी मोह नहीं हो। ये शरीर तो खत्म होना है, तो विनाशी शरीर से मोह क्यों रखें। तो उस मोह से निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अभी श्राद्ध आने वाले हैं ना, तो घर में क्या करते, श्राद्ध आदि करते हैं। अब वो खा थोड़ी सकते हैं, आत्मा तो चली गई। तुम बच्चों को तो अब इन सब बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते। इस समय तुमको ज्ञान है कि हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की कहानी भी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं है। ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं है, तो पूछने की भी बात नहीं रहती है ना। वो मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं कि पूरे राज्य के अंदर इस सारे नष्टो मोहा थे, किसी को किसी से मोह नहीं था। तो एक महात्मा जी ने सोचा कैसे, तो सबको पूछा तुम्हारे राजा को कहा तुम्हारी रानी की मृत्यु हो गई है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। रानी को कहा राजा की मृत्यु हो गई, तो रानी ने भी यही कहा कोई बात नहीं, मृत्यु हो गई तो शरीर तो विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। प्रजा को कहा तो प्रजा ने भी यही कहा। मतलब पूरा राज्य ही जो है मोहजीत था। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं है, तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऐसे जो कहानी में सुनाते ना, प्रजा ने भी कहा कोई नहीं, राजा की मृत्यु हो गई तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, तो सभी नष्टो मोहा। वो है नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं होता। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। ये सब बातें भी बाबा ही समझाते कैसे सतयुग में सब नष्ट मोह होते हैं, कोई विकार नहीं होता। नहीं तो अब तक तो हम यही पढ़ते हैं, वहाँ भी ये सब विकार आदि थे, शुरू से चले आए हैं, ऐसा बता देते हैं। तो बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी। भले बाबा ब्रह्मा बाबा का तन लेते, लेकिन तन लेते हुए भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पे मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को फर्निश अच्छी रीति फर्निश करते, इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाबा तो अशरीरी। किराए के मकान में भी मोह हो जाता है ना, लेकिन बाबा कहते मेरे को तो कोई मोह नहीं है, मेरे को कोई इसका श्रृंगार नहीं करना है इस शरीर का। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं, शिव बाबा को कोई प्रैक्टिस नहीं है शरीर का श्रृंगार करने की। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को जब नया शरीर मिलेगा, इस समय तो पुरानी दुनिया है, ये तो खत्म हो जानी है, ये भी दुनिया में किसको पता नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। बाबा का ज्ञान धीरे धीरे प्रत्यक्ष होगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है।
बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। हम तो नई दुनिया में नहीं है ना, हम तो अभी पुरानी दुनिया में है। अभी पुरानी दुनिया में आके बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले याद करना है कि हम ईश्वर के सन्मुख जाते। शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो जब साकार बाबा से मिलने जाते हैं तब बाबा कहते क्या सोचो, हम किससे मिलने आए हैं? शिव बाबा से मिलने आए हैं। उनके सन्मुख कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना। शिव बाबा को याद कर फिर साकार के सामने आते हैं। तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है। कौन? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। जब बाबा साकार में थे, बच्चों से मिलते थे। बच्चे किससे दृष्टि ले रहे हो, किससे टोली ले रहे हो, किसकी गोद में आ रहे हो? शिव बाबा को याद कर। ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। उसको याद किया तो पाप चढ़ेगा। दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका हूँ। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती हम शिव बाबा के बन चुके हैं। इनके पहले हम पतित के गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। पहले हम शूद्र थे, पतित की गोद में थे, फिर संगम युग पर हम शिव बाबा की गोद के बच्चे बने, फिर सतयुग में देवताओं की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है। संगम युग में शिव बाबा की गोद हमको मिलती, ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम पर ही बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। संगम कौन सा? आत्मा और परमात्मा का संगम। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आता, ये संगम कलयुग और सतयुग का संगम, इस संगम का गायन है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। गंगा सागर का मेला लगता है ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी सागर में निकलती। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। शिव बाबा है ज्ञान सागर और बाबा के बच्चे हैं ज्ञान नदियाँ। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी ना, भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। बड़ी विशाल नदी, जैसे देखो तो लगता है कि नदी नहीं है, सागर है। तो सबसे बड़ी ज्ञान नदी है ब्रह्मपुत्रा, फिर सरस्वती, गंगा, जमुना, कावेरी, कई नदियां हैं। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है ना? नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से निकलती हैं और फिर सागर में ही पड़ती हैं। नदियां सागर से निकलती हैं और सागर में ही जाकर के समा जाती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वो रहते हैं। जैसे पानी की नदियाँ सागर से निकलती हैं फिर सागर में ही समा जाती हैं, ऐसे ही बाबा कहते तुम सब बच्चे भी ज्ञान सागर के बच्चे अभी फिर वहाँ परम धाम में जाकर के बाबा के पास जाकर के रहेंगे। तो फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वो रहते हैं। कहाँ? परम धाम में। वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते
आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। 5 विकारों के कारण छीछी बन गए ना, खारे बन गए। फिर बाबा की याद से वो नमकीन पन्ना, वो खारा पन्ना निकल जाता है। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। तुम कितने सुंदर थे, कितने हसीन थे, अभी देखो क्या बन गए। रावण ने तुमको देखो क्या बना दिया है। भारत ही गाया जाता है, भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। ये संगम युगी जीवन का ही गायन है। इसी समय इस हीरे जैसे जन्म को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। गीत बना है ना कबीर दास जी का बहुत अच्छा, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया, खाके हीरे जैसा जन्म अमोलक। कौड़ी बदले नहीं चला जाए हमारा समय, श्वास, संकल्प सब सफल हो। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदलेगा। ये संगम योगी ब्राह्मण जीवन हमारा हीरे जैसा जीवन है। तुम कौड़ियों के पिछाड़ी थोड़ी हैरान होना है। कौड़ियाँ भी कोई जास्ती थोड़ी चाहिए। कौड़ियाँ बाबा किसको कह रहा है, स्थूल धन। क्योंकि कई बच्चे सारा दिन बस पैसा पैसा पैसा, न शरीर का ध्यान रखेंगे, न परिवार का ध्यान रखेंगे, और बस सारा दिन यही धंधे में लगे रहेंगे, न ज्ञान न योग, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कौड़ियाँ भी कोई जास्ती थोड़ी चाहिए। पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, और 2 रोटी आप थोड़ा मेहनत करके ईमानदारी से कमा के खा सकते हो। तो ऐसा धंधा किस काम का जिसमें ज्ञान योग ना हो, परिवार का ध्यान नहीं हो, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखें। गरीब झट समझ जाते हैं। शाहूकार तो कहते हम अभी हमारे लिए यही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे, हमारा जीवन भी ऐसे ही था। सो के गवा रहे थे, खा के गवा रहे थे, सिर्फ लौकिक धंधे में ही फंसे हुए थे। अब बाबा ने हमारे जीवन को कितना हीरे जैसा बना दिया। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं यहाँ तुम कितनी साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। कहाँ कहेंगे ऐसे फर्श पर बैठना है क्या, ज़मीन पर बैठना है, हमें तो बहुत अच्छा बड़ा सोफ़ा चाहिए, है ना। अभी तो फिर भी सेंटरों पर यूफॉर्म के गद्दे हैं, दरियाँ, अच्छी अच्छी चादरें हैं, कुर्सियाँ भी हैं, सब कुछ है। पहले तो एक छोटी सी दरी बिछा करके क्लासेस चलती थी। अब कोई बड़ा वीआईपी आए तो वो क्या सोचेगा, हमको यहाँ बैठना है क्या, दिल ही नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। यहाँ तो साधारण साधारण लोग आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं ना भगवान गरीबों की रक्षा करते। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, इतने पद्मा पदम पति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितना मारा मारी होती, सारा दिन बस पैसा पैसा पैसा, कितना मारा मारी चल रही है। रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना, कितने पाप कर लेते हैं पैसे के लिए। बच्चा बाप को मार देता है, भाई भाई का खून कर देता है, पता नहीं क्या क्या अपराध होते रहते हैं। न्यूज़ पढ़ो तो देखो पता लगता है कितना मारा मारी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, कोई मारा मारी नहीं होगी सतयुग में।
आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। इतना भंडारा बाबा हमारा भर देगा, तो तन से, मन से, धन से, अपना समय, अपने श्वास सब बाबा की सेवा में लगा दो। फिर देखो बाबा आपका भंडारा कितना जन्म जन्म के लिए भर देता है। पुरुषार्थ तो हमको जरूर करना होगा, गफलत नहीं करो, पुरुषार्थ में गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो ये जाके बनेंगे। क्या बनेंगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, मर्यादा में जरूर रहना है। जो कायदे कानून बाबा ने बताए, अमृत वेले से लेकर दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आहार विहार, जो भी नियम मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन नहीं करना है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। आज हमारा पुरुषार्थ सारा दिन क्या रहा? बाबा को कितना याद किया, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? बाप को कितना याद किया? अपना चार्ट देखो, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी हो ना तुम, तो सेवा कितनों की, ये भी अपना हिसाब देखना है। तुमको अभिज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बनकर सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। बाबा कल्याणकारी कार्य करने के लिए आए तो बच्चों को भी कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर नहीं करनी है। पुरुषार्थ में गफलत ना, अलबेलापन ना। वरदान है आज का, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। चैलेंज करते हैं ना, हमें भगवान पढ़ा रहा है, भगवान इस संसार में आया हुआ है, हम देवता बन रहे हैं, सत्युग की दुनिया आने वाली है। अब सत्युग की दुनिया आने वाली है, हम देवता बनने वाले हैं, तो फिर वो देवताई गुण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में होने चाहिए, तो समानता हो। नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, किसी भी आत्मा से घृणा हो, किसी भी आत्मा से ईर्ष्या हो, तो ये भी हमारे पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए बाबा ने पिछले संडे अव्यक्त मुरली में हम बच्चों को समझाया, बाबा से प्यार माना बाबा के
हर बच्चे से प्यार, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ना किसी के प्रति व्यर्थ बोल हो। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति हंस की हो। सबके गुणों को ही देखना है, सबके प्रति हमारे मन के अंदर शुभ वृत्ति हो, कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो। नहीं तो ये भी हमारा पाप का खाता बन जाता है। बहुत सूक्ष्म गति बाबा करम की हम बच्चों को समझा रहे हैं। व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज ही देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे।
पल के उस क्षण मिलन में, झपकी न पल के उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी।
बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।